जब हम जॉब पोर्टल से सोर्सिंग करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही फिल्टर्स लगाएं। यस, बूलियन सर्च स्ट्रिंग्स अगर हम सही लगा देना तो बहुत सही कैंडिडेट्स हमें फिल्टर होके मिल सकते हैं। अदरवाइज हमें जो कैंडिडेट्स मिलते हैं हम उनमें ढूंढते रह जाते हैं कि सच में राइट फिट कौन सा बैठ रहा है। लेकिन अगर बूलियन सर्च स्ट्रिंग ही समझ नहीं आ रही हो तो क्या करें? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बूलियन सर्च स्ट्रिंग को कैसे सर्च करें चैट जीपीटी पे। यस, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैंने भी सोचा यार चलो हम भी वहां से सर्च करके देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो चलिए हम आज यही देखने वाले हैं। कुछ प्रोफाइल्स में सर्च करूंगी और उनकी बूलियन सर्च जो आएगी, जो स्ट्रिंग्स आएंगे, उनको हम कंपेयर करके देखेंगे कि सच में वो बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। इससे ना एक बात और भी क्लियर हो जानी है कि क्या चैट जीपीटी, क्या एआई हमेशा सही चीजें चूज कर रहा है, हमेशा सही चीजें सर्च भी कर रहा है या नहीं। राइट, तो हम देखते हैं कुछ 5 प्रोफाइल्स, कुछ देखेंगे आईटी के प्रोफाइल्स, कुछ नॉन आईटी। तो चलिए देखते हैं और ध्यान से सारी चीज नोटिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ कंपैरिजंस कर करके दिखाऊंगी। तो चलिए ये मैंने ओपन किया हुआ है चैट जीपीटी, आप भी ऐसे ही ओपन करके देखिएगा, एक रिक्वेस्ट है जरूर करके देखिएगा तभी मजा आएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ बूलियन सर्च स्ट्रिंग, और ये है किस पोजीशन के लिए? एचआर एग्जेक्टिव ले लेते हैं। चलो एचआर एग्जेक्टिव पोजीशन ले लेते हैं। सबसे पहले रैंडमली एक मेरी सोच में आई, उसको ऐसे ही ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। एंटर कर दिया मैंने और देखिए क्या हुआ है। यस, ये देखिए इन्होंने ये जनरेट कर दिया इसको। Here is an example, Boolean search string for an HR executive. देखिए HR executive और human resource executive और HR manager और human resources manager and recruitment और hiring और onboarding और training और performance management और compensation और benefits और employee relations और compliance। सी यहाँ पे human resources manager आप हटा सकते हैं HR executive में से। ये देखिए अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके पास JD रखा हुआ है उससे मैच करते हुए चीजें होनी चाहिए। human resource manager ऑब्वियसली हम इसमें नहीं डालेंगे। HR executive को जब हम सर्च कर रहे हैं तो executive लेवल का बंदा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हम HR मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यहाँ से हटा देंगे। और जो और ये रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग अगर ये आपके जेडी में है तो ये आप इसे इंक्लूड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं एक और बूलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर कौन सा देखें। चलो एक देखते हैं अलग से, पेरोल एग्जेक्टिव। चलो पेरोल एग्जेक्टिव सर्च कर रही हूँ मैं ये और लिख रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। और देखिए इसने तो करना भी शुरू कर दिया और ये आ रहा है पेरोल एग्जेक्टिव और पेरोल मैनेजर, अगेन वही मैनेजर, पेरोल स्पेशलिस्ट, पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पेरोल प्रोसेसिंग और पेरोल मैनेजमेंट और टैक्स कंप्लायंस और टैक्स बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन और टाइम एंड और अटेंडेंस, अच्छा, और टाइम एंड अटेंडेंस और गार्निशमेंट्स और पेरोल सॉफ्टवेयर और ऑडिटिंग और रिकंसाइलिंग और पेरोल रिपोर्टिंग। नाउ अगेन वही रहेगा कि आपको अपने जेडी से सारी चीजें चेक करनी है। अगर ये आपके में आती हैं तो ही करेंगे। नीचे मैं और भी चीजें सर्च करने जा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मैं चाहती हूँ सेशन। तो मैनेजर इसमें से आप हटा सकते हैं और जो चीजें इसमें नहीं इंक्लूड हो रही हूँ वो भी आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं एक और, फाइनेंस एग्जेक्टिव। ठीक है, ये देख रही हूँ मैं फाइनेंस एग्जेक्टिव, ये स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, इसको मैं ठीक से कर देती हूँ। चलो जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम इसे। ये देखिए फाइनेंस एग्जेक्टिव, इसकी भी आ गई और ये कह रहा है फाइनेंस एग्जेक्टिव और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीएफओ और फाइनेंशियल कंट्रोलर और ट्रेजरर एंड फाइनेंस और अकाउंटिंग और टैक्स और बजट और ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट। अगेन क्योंकि हम एग्जेक्टिव लेवल का पर्सन देखेंगे तो ऑब्वियसली ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ और ये कंट्रोलर ये नहीं आएगा क्योंकि एग्जेक्टिव पोजीशन पे हम एग्जेक्टिव पोजीशन का ही पर्सन देख रहे हैं। राइट, सो इन्हें आप हटा सकते हैं क्योंकि ये सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो ये आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने जेडी से, यानी कि उठाया बस यहाँ से बूलियन सर्च और वहां पे लगा दिया, फिर ऑब्वियसली जो आपके फिल्टर्स करेंगे कैंडिडेट्स वो सही नहीं आएंगे। ठीक है, सो ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना है। मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही है इस सेशन को लाने का कि आप ये समझ सकें कि क्या चीज हमें इससे यूज करनी है क्या नहीं। ये हमें एक आइडिया मिल गया, जैसे हमें एक आइडिया चाहिए होता है। आप मुझसे कई बार पूछते हैं भाई मैम इसकी बूलियन सर्च लेके आइए, नहीं हो पाता इतनी जल्दी, सेशन नहीं आ पाता, बहुत सारी भी रिक्वेस्ट आती हैं कई बार। तो ये आप अपने आप से इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको जेडी से कंपेयर जरूर करना पड़ेगा। ये ना हो कि आप क्या करें, सीधा उठाए और इसको वहां पे चिपका दिया। तो ये आपकी अपनी वो स्टडी तो इतनी रहेगी इसमें कि हमें किस चीज को कैसे अप्लाई करना है। राइट, एक और देख लेते हैं। चलिए ये स्पेलिंग क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं यार, बूलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर। चलिए देख लेते हैं एक पीएचपी डेवलपर। अब आ जाते हैं आईटी पे। बहुत बार आपने मुझसे पूछे हैं आईटी वाले और ये मैं बना ही नहीं पाई सेशन, तो चलो पीएचपी डेवलपर का देख लेते हैं। ये देखिए अगेन ये भी मुझे सही काफी अच्छा समझ में आया। पीएचपी और पीएचपी डेवलपर और पीएचपी प्रोग्रामर और बैकएंड डेवलपर एंड माई एसक्यूएल और एसक्यूएल डेटाबेस और वेब डेवलपमेंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एमवीसी फ्रेमवर्क। राइट, ये भी देखिए आपको अपने उसमें से देखने पड़ेंगे। इसमें पीएचपी डेवलपर में ना कुछ चीजें अभी मिसिंग हैं।
अगर आप देखें, अगर आपके पास अपने जेडी होंगे, की स्किल्स कीवर्ड्स होंगे, तो आप देखेंगे इसमें से ना कुछ चीजें अभी मिसिंग है और वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको कुछ नहीं पता है, ज्यादा नहीं पता है प्रोफाइल्स के बारे में, आईटी से नहीं है आप, और ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए गूगल पे ना अब इसे सर्च करके हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं ऐसे पीएचपी डेवलपर की ना जॉब्स चेक करते हैं। ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे आपके सामने, आप भी ऐसा ही करके देखिएगा, प्लीज सेशन पूरा देखिएगा, तभी मजा आएगा, तभी समझ आएगा आपको। और यहाँ पे पीएचपी डेवलपर की जॉब में जब सर्च करी तो सबसे पहले देखिए नौकरी आता है, तो यहाँ पे नौकरी में मैंने सर्च कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या डाले हुए हैं, क्या क्या कीवर्ड्स की स्किल्स, क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर आप ब्लंटली यहीं पे देखना शुरू करेंगे तो आपको दिख गई होंगी पहले में ही, मुझे तो दिखी गई है। इसमें कुछ चीजें यहाँ से मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो कुछ चीजें मिसिंग हैं, आपके अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मिसिंग होंगी, लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से कुछ चीजें वहां पे मिसिंग है जो यहाँ पर इसने नहीं दी है बूलियन सर्च में। ठीक है, चलिए हम क्या ओपन करके भी एक आध देखते हैं, तभी शायद क्लियर हो पाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को ऐसे खोलकर उसमें से कीवर्ड्स की स्किल्स चेक कर सकते हैं और सर्च बूलियन सर्च चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो सर्च आई है इसमें अभी कमी है। ठीक है, ये एग्जैक्टली आप सर्च उठा के अपने उसमें नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऊपर नीचे इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप इसको समझ सकें कि भाई बहुत सारी कंपनीज की यहाँ पर इस तरीके की जॉब्स आई हुई हैं, तो यहाँ से आप सर्च करके देख सकें। राइट, ठीक है, तो ये आप ओपन करके देख सकते हैं अपने आप। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 और देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन मैं सर्च पे आ गई हूँ और अगेन देखते हैं मैम बूलियन सर्च स्ट्रिंग किसका करते हैं, बूलियन सर्च फॉर, चलिए स्ट्रिंग नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे देखते हैं होता क्या है, जावा बैकएंड देखते हैं। तो जावा बैकएंड करके मैंने देखा, तो अब इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए ये आ गया इसका, you can use the following Java backend and framework or library or database or server. This query will search for information related to Java backend and any of the terms within the parenthesis. This you can also use other boolean operators such as not or to refine your search. Right, इसका मतलब इसने देखिए ज्यादा कुछ इसमें किया नहीं हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जावा बैकएंड डाला था और यहाँ पे बूलियन सर्च स्ट्रिंग भी नहीं लिखा था, मैं देखिए नीचे कर रही हूँ बूलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर जावा बैकएंड। अब देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते। ठीक है, ऐसे हम सर्च डिफरेंट कर करके भी देख सकते हैं। ऊपर देखिए वही आया जावा बैकएंड एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी और डेटाबेस और सर्वर, वही आया उसने नीचे भी, कुल मिला के वही लाइन तोड़ मरोड़ कर, मतलब थोड़ा सा रिफाइन करके चेंज करके वैसी सी लाइन दे दी है। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आकर ना जावा बैकएंड की जॉब्स चेक करके देखते हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या कमी आई है। ठीक है, सो ये कंपेयर करके देखना इसलिए ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम ब्लाइंडली एआई को फॉलो करने वाले हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई हमारी जॉब्स, एचआर की जॉब्स अब नहीं रहेंगी और सारी चीज़ें, क्योंकि सब चीज़ें इतनी एडवांस आ गई हैं, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। तो अपने आप नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने डेवलपर अब डाल देती हूँ और बूलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर जावा बैकएंड डेवलपर, और यहाँ पे आप देखिए अब क्या आया है। अब ये इसने क्या करा, जावा बैकएंड एंड डेवलपर और प्रोग्रामर और इंजीनियर, डेवलपर वाला जो मैंने डाला था उसकी जगह इसने डेवलपर और प्रोग्रामर और इंजीनियर कर दिया। और नीचे देखिए इन्होंने कुछ एंड और करके कोई स्ट्रिंग्स खास नहीं दी, वो स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट दी है। इसको हम यहाँ से सर्च करते हैं। ठीक है, नौकरी पे सर्च करके देखते हैं इसकी जावा बैकएंड डेवलपर की जॉब्स, और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारी मैंने ओपन करी है, मतलब ये आई है। अब इसमें ओपन करके देखेंगे एक आध, तो आपको पता भी चलेगा। इसमें भी देखिए कितनी सारी चीजें मिसिंग हैं जो हमें वहां पे बूलियन सर्च में डालनी चाहिए, तभी फिल्टर होकर कैंडिडेट हमें सही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जब फिल्टर्स ठीक से लगाएंगे तभी जाके आपको बिल्कुल एकदम फिट कैंडिडेट्स मिलेंगे, मतलब जो हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है। फिट का मीनिंग बस इतना ही है। तो चलिए एक को ओपन कर लिया मैंने, ऐसे रैंडमली ओपन करा है, सिर्फ हमें की स्किल्स और यही सब देखनी है और कुछ नहीं देखना। अब देखिए की स्किल्स में आप देख सकते हैं ओरेकल डेटाबेस, हाइबरनेट बैकएंड, और यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट है खाली। ठीक है, 2 चीजें जो उसने डाली हैं, और तो इन्होंने वैसी कहानियां बोल दी हैं कि भाई ऐसा ऐसा आप कर लेना, ये कीवर्ड वीवर्ड डाल लेना, कर लेना। और यहाँ पे देखिए क्या क्या, स्प्रिंग और ये हाइबरनेट यूज हो रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा भी ये जावा, J2E और JSF डेटाबेस, ओरेकल ये भी है, ये वहां पर नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, सो आई होप सो आप इसे लिंक कर पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किस लेवल पे बात कर रही हूँ, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इसे ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं कर सकते। हमारे केस में तो नहीं हो सकता ये अभी फॉलो, हो सकता है इसमें कुछ आगे एडवांसमेंट्स आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा सर्च करने लग जाए, लेकिन हाँ इसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट ये चाहिए कि हमें अपनी भी नॉलेज इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उठाया और सीधा सीधा आपने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया। फाइन, तो चलिए आपने देख लिया। ये मेरा सिर्फ यहाँ पर इतना कहना है कि सिर्फ किसी भी चीज को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन अगर हमें एक क्विक आइडिया चाहिए या फिर हमें एक रफ आइडिया चाहिए या थोड़ा सा आइडिया चाहिए, तो हाँ ये टेक्निक काम कर सकती है, लेकिन उसको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से जरूर मैच करिएगा।
डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको जो कैंडिडेट्स मिलेंगे उसमें आधी अधूरी चीज़ें होंगी, मतलब पूरे फिल्ट्रेशंस नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो जो चीज़ें और भी इसमें मेंशन होनी चाहिए, जो की स्किल्स एंड ऑल, जो और फिल्टर्स होने चाहिए, वो सारे उसमें नहीं आ रहे हैं, राइट। सो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है हमें, चेक कर सकते हैं हम आइडिया के लिए, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। एंड इसके बाद बहुत सारे सेशंस एआई पे आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी को हम कैसे अपने काम में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई एचआर का भी काम खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो चलिए देखते रहें, कुछ 5-6 सेशंस लगातार अब इसी पे आएंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।